हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय हम देखेंगे। जैसे कि हम लगातार उस घटना को देख रहे हैं जिसमें बछड़ा का बनाया जाना और इन लोगों का उस पर उसको दंडवत किया जाना, और ये सारी बातों को हम लगातार देख रहे हैं और कैसे इन लोगों ने बड़ा अपराध किया, बड़ा पाप किया, उसके विषय में भी हम चर्चाएं करते आए हैं और अभी तक हम कर रहे हैं उन बातों को। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 33 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तुम उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जाओ जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश में कर दूंगा। तो सबसे पहले उसने अब्राहम से, फिर इसहाक से और याकूब से। और कैसे आप सब देख लीजिएगा। उत्पत्ति 12 का 7, गिनती 14, 23, इब्रानियों की किताब 6 का 13 हम देखते हैं। इब्रानियों 6 का 13। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जब की शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सच में तुझे बहुत आशीष दूंगा और तुम तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त किया। तो मैं तुझे वो देश दूंगा जो तेरे वश में हो जाएगा, मैं जिसे तेरे वश में कर दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से सारी चीजें जो है तो क्या है, वह बता रहा है कि मैं तुझे वो देश दूंगा जिसको मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था, है ना। दूसरा वचन, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी को लोगों को बरबस निकाल दूंगा। वहां जितने लोग हैं, कनानी हैं, एमोरी हैं, हित्ती हैं, परिज्जी हैं, हिब्बी हैं, यबूसी हैं, उन सब को मैं बरबस निकाल दूंगा, जबरदस्ती करके वहां से मैं निकाल दूंगा। निर्गमन 14 का 19, निर्गमन 23 का 28, इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। तो मैं उनको जबरदस्ती वहां से निकाल दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया, मैं उनको वहां से ऐसे ही निकाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो, है ना। क्योंकि यहोवा क्या है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वबलशाली है। तो चिंता नहीं है, मैं उनको वहां से निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। ये वाणी भली बात कि तुम उस देश में जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। मैं तुम्हारे बीच में नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अपने दूत को भेजूंगा जो आगे आगे चलेगा, मैं नहीं जा सकता भैया। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि तुम्हारा जो पाप है वो बड़ा है और तुम्हारे मन जो है वो हठीले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सबको वहीं खत्म कर दूं, मार डालूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा, है ना। तो यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग, तीसरे पद में हम वापस से आएंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे इसके विषय में। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि सोने का बछड़ा बनाया था ना, तो किसी ने गहना नहीं पहना, और विलाप करने लगे कि परमेश्वर हमसे रूठ गया, परमेश्वर हमसे दूर हो गया और ये सारी चीजें हो गई। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में होकर के नहीं चलूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर डालूंगा। क्योंकि इनका हठीला मन था, और आज भी मसीहियों का मन बहुत हठीला है, पता है, समझाना बहुत कठिन है। यदि कुछ वचन के बारे में गहराई से आप जाओगे तो वो लोग सुनना नहीं चाहते, बहुत लोग सुनना नहीं चाहते। कहते कि हमारे बीच में ऐसा प्रचार मत करिए, हमें ये दर्शन के विषय में, हमें भविष्यवाणी के विषय में, आने वाले बातों के विषय में, या ताड़ना के विषय में, या आशीष के विषय में, हमें किसी भी विषय मत बताइए। इस प्रकार से लोग हठीले हो गए। तो ये लोग भी वैसे ही हठीले थे जैसे आज है। और इजरायली और मसीहियों में बहुत क्या, थोड़ा भी अंतर नहीं है कि दोनों में कुछ अंतर हो। अंतर बस एक ही है कि वहां यीशु मसीह भी था और यहाँ यीशु मसीह का अनुग्रह है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम हठीले हैं तो हम अपराध की दशा में हैं, और अपराध की दशा में कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था,
इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। यदि मैं तुम्हारे बीच में थोड़े समय के लिए भी चलूंगा तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, क्योंकि मुझे हठीला मन, ये पापी मन मुझे ग्रहण नहीं। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि तुमने उसी गहने से सोना का बछड़ा बनाया था ना, तो उस सब सोने को जो गहना है उसको उतार डालो, तब मैं जानूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, तब मैं निर्णय करूंगा। अभी नहीं कर सकता, है ना, अभी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, थोड़े समय के बाद मैं तुम्हारा निर्णय करूंगा। निर्गमन 32 का 9, निर्गमन 32 का 10, पिछले क्लास के वचनों का पढ़ लीजिएगा। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। होरेब पर्वत से पहले तक गहने थे, होरेब पर्वत के बाद में इन लोगों ने गहने को क्या कर दिया, उतार दिया। अब इनके पास कोई गहना नहीं था। निर्गमन 3 का 1 पढ़ेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं। निर्गमन 3 का 1, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गए। तो ये पर्वत जो है ना, वो परमेश्वर का पर्वत कहलाता था अब्राहम के दिनों से, तो परमेश्वर का पर्वत कहलाता था। तो होरेब पर्वत, तो देखिए होरेब पर्वत में ये पहले क्या चराता था, अपने ससुर के भेड़ बकरियों को जंगल में चराया करता था। अब यहाँ पहुंचा है तो इन लोगों ने अपराध किया, इन लोगों ने पाप किया, और इस दशा में परमेश्वर ने उनको दंड देना चाहा, दंड सौंपना चाहा, और होरेब पर्वत से लेकर आगे इन्होंने अपने गहने नहीं पहने। तीसरे पद में हम आएंगे, कुछ बातें हैं तीसरे वचन में जिसको हम देखेंगे। मैं तुम्हारे बीच होके ना चलूंगा, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी वाणी अपने लोगों के लिए थी। यदि आज परमेश्वर ये कहते कि मैं मसीहियों के बीच में ना रहूंगा, तो ये तो बहुत दुख की बात हो जाएगी, है ना। इस्राएलियों के पाप के कारण तो ऐसा सवाल आता है कि परमेश्वर ने उनको निकाल के लाया, तो क्यों ऐसे बोला कि उनके बीच में नहीं रहेगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं रहेगा। इस्राएलियों के पाप के कारण परमेश्वर ने कहा कि प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर उसका स्थान एक स्वर्गदूत लेगा। उसने कहा मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजूंगा, मैं नहीं आने वाला। परंतु मूसा ने इस फैसले से सहमति ना की और एक बार फिर परमेश्वर से निवेदन किया, है ना। निवेदन कहां किया था, 32 की 11 वचन को पढ़ेंगे, और 11 से 13 पढ़ेंगे, और 31 का 32। यदि घटनाक्रम को इस प्रकार देखेंगे तो इजरायलियों के सोने के बछड़े के संबंध में पाप के कारण जो था, वो परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि भाई मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा, मेरे दूत आगे जाएगा। प्रार्थना में मूसा का सब्र तथा परमेश्वर का उस पर प्रकाशन क्या था, हम उसको देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा लोगों को नाश करने की थी। 32 का 10 जब पढ़ोगे, जैसे हमने पढ़ा पिछले क्लास में, उसने कहा मैं नाश कर डालूंगा, और उसने क्या किया, 3000 लोग एक ही दिन मारे गए, है ना। 3000 लोग एक ही दिन मारे गए, और तब मूसा गया और उसने क्या किया, मध्यस्थता की प्रार्थना की, और कहा कि प्रभु, मध्यस्थता की प्रार्थना की, और कहा प्रभु तू छोड़ दे इनको, है ना। तब एक 32 के 31 में लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा पाप कर डाला है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो इस प्रकार से उसने क्षमा मांगने की कोशिश भी की, मध्यस्थता की प्रार्थना करने की कोशिश की। इस घटना को यदि यीशु मसीह के जीवन में लेकर के जोड़ेंगे तो ये बहुत सही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। यहां पे मूसा ने क्या कहा, मध्यस्थता की प्रार्थना की और अपने ऊपर दंड लेना चाहा, यदि तू उनके पाप क्षमा नहीं करेगा तो मेरे ही जीवन से पुस्तक से मेरा नाम काट दे। तू उनके पाप क्षमा करेगा तभी उस पुस्तक में मेरा नाम होगा। तो उसने उनके अपराध के कारण अपने ऊपर सारा चीज लिया और लेकर के मध्यस्थता की प्रार्थना की कि उनको क्षमा करें। आधार बनाया कि परमेश्वर ने इरादा किया हो, लोगों को जो मारने का इरादा उसने किया था, आगे चल करके वह क्या करे, उनको नष्ट ना करे,
परंतु अब वो उनके बीच में नहीं रह गए, क्योंकि वो पाप के दशा में आ चुके थे और वे लोग हठीले हो गए थे, लगातार वो हठीले थे। तो उन्होंने एक स्वर्गदूत को उस बीच में भेजा। दूसरी बात, परमेश्वर ने फैसला किया कि लोग कनान जाएं। परमेश्वर ने फैसला किया कि लोग कनान जाएं, लेकिन 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 मूसा और दूत के द्वारा, उसके द्वारा नहीं। 32 के 34 को जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है, अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे चलेगा, लेकिन वो नहीं चलेगा, एक दूत तेरे आगे चलेगा। और जैसे ही हम तीसरे पद में 33 के तीसरे पहुंचते, उसने स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा। नहीं तो क्यों नहीं चलूंगा? इसके पीछे में कारण ये कि मैं तुमको नष्ट कर दूंगा, मार डालूंगा, इसलिए नहीं चलूंगा। और तीसरी बात, और अधिक प्रार्थना के बाद 33 को, और अधिक प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया और सहमत हुआ कि उसकी उपस्थिति उनके साथ रहेगी। आगे 33 के 12 और 13 पद को जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हमको इसका वर्णन मिलेगा। हम उसको देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। तो चलते देखते पढ़ते हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा रहे और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। तो ये मूसा की प्रार्थना है, लगातार ये कह रहा है ना, कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, तुझे छोड़ करके कहां जाएंगे और तू इनको छोड़ करके मत जा। ये योजना परमेश्वर की मूसा की मध्यस्थता के प्रति प्रतिक्रिया उसकी कुछ तरीकों को प्रकट करती है अपने लोगों के साथ। परमेश्वर का हर फैसला ऐसा नहीं जो पक्का हो या बदला ना जा सके। यदि वह हमें दंड देना चाहता है, तो हम अब उसका फैसला अच्छे काम करके, उसे प्रार्थना करके, उसे क्षमा मांग करके हम बदल सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले तक हम अपराध की दशा में थे और हम सब नर्क जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना किया हुआ फैसला बदला और अपनी नीच प्रजा को छोड़ करके हम लोगों को चुना, ताकि हम उद्धार के मार्ग में जा सकें। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि उसका फैसला हम अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन के द्वारा बदल भी सकते हैं। क्योंकि निनवे नगर के लिए यहोवा ने कहा कि मैं निनवे नगर को नष्ट कर दूंगा, मैंने ठान लिया है कि मैं नष्ट कर दूंगा। और योना वहां गया, प्रचार किया, और जब उन्होंने अपने जीवन का बदलाव किया, तो वही निनवे नगर को परमेश्वर ने छोड़ दिया, है ना। तो उसका फैसला जो है वो बदलता भी है। स्पष्ट रूप से हमको यहाँ देखने को मिलता है, यदि हम चाहें, यदि हमारा जीवन चाहे, तो उसका निर्णय हम बदल सकते हैं अपने जीवन के। परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीष दे। यदि हम पाप में हैं, तो अपने परमेश्वर के निर्णय को अपने ऊपर, अपने जीवन में रखने से बदलें, अपने जीवन को बदलें, तब उसका फैसला भी बदलेगा। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।